प्रधानमंत्री की सीमांचल में एंट्री होने जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पहली बार प्रधानमंत्री सीमांचल में जनता के बीच जा रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री इससे पहले भी सीमांचल आ चुके हैं, लेकिन तभी तक चुनाव का ऐलान नहीं हुआ था। तो हमारे साथ मध्य प्रदेश से बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद सर मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं कि कितनी बड़ी तैयारी है प्रधानमंत्री की रैली को लेकर? आप देख रहे हैं बहुत विपरीत परिस्थिति है। 2 दिन से बारिश साथ नहीं छोड़ रही है हमारा, पर जो तैयारी हमारी है लगभग 1 लाख से ऊपर की संख्या हम टारगेट करके चल रहे हैं। 10 विधानसभा का हमने अभी तय किया है। 2 जिले हमारे इसमें हैं, पूर्णिया और कटिहार को मिला के 10 विधानसभा। पूर्णिया में भी जो दूर की हैं वो हमने छोड़ी हैं। कुल 10 विधानसभा हम लेके चल रहे हैं। लगभग 1 लाख का टारगेट लेके हम चले हुए हैं। उस दृष्टि से मौसम थोड़ा सा परेशानी हो रही है, क्योंकि कई सारे उड़न खटोले नहीं उड़ रहे हैं और तमाम तरह की चीज़ें। तो ऐसे में आप लोगों को क्या है, क्योंकि ज़मीन अब भी देख रहा हूँ कि कई जगह दलदल और तमाम तरह की एकदम जिस तरीके का फील्ड है उसके हिसाब से हमको बहुत तकलीफ थी, पर अब सब स्थिति हमारे नियंत्रण में है। और कल जब यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे तो मैं समझता हूँ कि एक सीमांचल के लिए बड़ा संदेश दे के जाने वाले हैं। उनकी सरकार की उपलब्धियाँ, बिहार सरकार की उपलब्धियाँ, लोगों में उत्साह है। मैं सभी विधानसभाओं में गया हूँ, कार्यकर्ताओं से बात की है, छोटे स्तर पर मैंने कार्यकर्ताओं की बैठकें की हैं, और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके की तैयारी चल रही है तो जो फील्ड हम आज बना रहे हैं वो छोटा पड़ेगा। ये जो जिस तरह की तैयारी है, मैं देख रहा हूँ कि बारिश की वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा दलदल ज़मीन भी हो गई है, तो इसको समतल और तमाम तरह की चीज़ों को करने का काम चल रहा है। आप देख रहे हैं सारी चीज़ें लगी हुई हैं, हमारे मशीन्स लगे हुए हैं, सारी चीज़ें लगी हुई हैं, और सब चीज़ों के कारण जो है हम एक अच्छा फील्ड तैयार कर लेंगे। मुझे विश्वास है अगर आप कल आए होते तो आप कहते कि यहाँ तो कार्यक्रम हो ही नहीं सकता था, पर कल से लेके आज तक के बीच में हमने ये स्थिति पैदा कर दी है कि कार्यक्रम होगा, बहुत शानदार कार्यक्रम होगा। और कल तो हम आ नहीं सकते थे, इस फील्ड में ये स्थिति थी, और 24 घंटे लगातार बारिश के कारण काम रुका रहा। ये सारा काम कल शुरू हुआ है और आज इस स्थिति में हम यहाँ खड़े हुए हैं। हेलीपैड वगैरह प्रॉपर तैयार हो गया? 3 बार टेस्टिंग हो गई है, उनका चॉपर आके लैंड कर गया है। तीनों हेलीपैड को उनने कर लिया है और सब अच्छा है, सब ओके है। एसपीजी भी सहमत है, सारी चीज़ें सहमत। केवल अब बारिश ना हो। अब कोई बारिश मुझे लगता है ये लग जाने के बाद होगी तो फील्ड पे बहुत असर नहीं आएगा, बारिश का कोई असर नहीं आएगा। जनता के बीच कितनी की उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? मैं लगभग 1 लाख का टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं और वो हमें अचीव कर लेंगे। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की पहली रैली है, और आपको लगता है कि इस रैली का असर भी विधानसभा चुनाव में होगा? एकदम पड़ेगा। इस बार जो हमारा पूर्णिया और कटिहार है, मैं तो सिर्फ इस रैली के लिए, मुझे दिल्ली कार्यालय ने इसका संयोजक बनाया है, पर बाकी बातें जब हम आते हैं, राजनीतिक बातें होती हैं, तो हमारी संख्या यहाँ इस बार बढ़ने वाली है। अच्छा, मतलब सीमांचल में संख्या बढ़ेगी। एनडीए अच्छा करेगी? हाँ, अच्छा करेगी, बेहतर करेगी। हमारे सहयोगी दल भी अच्छा कर रहे हैं और बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे। तो निश्चित रूप से आप जो ये देख रहे हैं पूरी तैयारियां, ये प्रधानमंत्री की रैली को लेकर तैयारी है, और पहली बार प्रधानमंत्री सीमांचल में आ रहे हैं तो उसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां हैं। मंच लगभग तैयार हो गया है, लेकिन इन सब के बीच इंद्र देवता की मेहरबानी भी बहुत ज़रूरी है, और उम्मीद ये की जा रही है कि बारिश ना हो, क्योंकि अगर बारिश होगी तो फिर दोबारा स्थिति ख़राब हो सकती है। इन सब के बीच जो हेलीपैड है वो सब तैयार हो गया है, और इसके साथ ही कोशिश ये की जा रही है कि जो पूरा का पूरा इलाका है इसमें 1 लाख की कैपेसिटी का दावा किया जा रहा है कि 1 लाख लोग लाएंगे। लेकिन लोग कहाँ रुकेंगे, कैसे आएंगे, क्योंकि बारिश का समय है, थोड़ा इलाका दलदल भी है, तो जेसीबी मशीन और तमाम तरह के तकनीकी उपाय से इसको तैयार करने की कोशिश की जा रही है। निश्चित रूप से कल तक का वक्त बहुत ही ख़राब था, आज थोड़ा सा पौ फटा है, उजाला हुआ है, और बारिश की थोड़ी सी मेहरबानी, एक तरह से कह सकते हैं कि मौसम थोड़ा मेहरबान हुआ है, उसका असर यहाँ पे दिख रहा है, और बहुत तेज़ी से काम करने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद इसी बात की कि दोबारा बारिश ना हो, क्योंकि अगर दोबारा बारिश होती है तो फिर प्रधानमंत्री की रैली पर एक तरह से कह सकते हैं कि नहीं होने का खतरा मंडरा सकता है। कैमरामैन राजू यादव के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, कटिहार।